Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया ऑडियो चैनल। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन पर भी आप क्लिक कर लें। इस चैनल पर जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में। इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल के पाइप डाले जाते हैं छत में, वो किस तरह डाले जाते हैं। अगर आप खुद से डालना चाहते हैं, अगर आप किसी इलेक्ट्रिशियन से नहीं डलवाना चाहते, तो इसमें मैं सिर्फ आप दोस्तों को दिखाऊंगा कि आप किस तरह यानी अपने वो पाइप डाल सकते हैं अगर आप अपने मकान बनवा रहे हैं या होम आपका बन रहा है। तो दोस्तों, चलते हैं हम अब उस वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये आरसीसी की छत है। इसमें मैंने पाइप डाले हैं इलेक्ट्रिकल के पाइप। तो ये दोस्तों पाइप जो जिस कंपनी के हैं, ये जीएम कंपनी के पाइप हैं। 1 नंबर पाइप डाला गया है। तो इसमें लगे हुए हैं फैन बक्स और जो हैं लाइट बक्स। तो दोस्तों, लाइट बक्स में जो स्पॉट लाइट लगाई जाती हैं उनके लिए ये बक्से लगाए गए हैं और इसमें वो दूसरी जंक्शन बक्स इस्तेमाल नहीं किया गया। ये आप देख लें, ये पाइप डाले जाते हैं। दोस्तों, ये पाइप डाले जाते हैं, आपने पहले से पमैश करनी होती है कमरे की, और पमैश करने के लिए आपको सेंटर निकालना पड़ता है कमरे का, और उसके बाद सेंटर में फ़ैन बॉक्स लगाया जाता है। और उसके बाद आपने जितनी भी लाइटें लगानी हैं कमरे में, 4 लगानी हैं, 6 लगानी हैं, वो आपने तरतीब देना होता है कि आपने कहाँ कहाँ वो लाइटें लगानी हैं। पहले निशान लगाए जाते हैं चाक के साथ, फिर वहाँ पर वो बक्से लगाए जाते हैं, लाइट बक्स जो होते हैं। और जितनी भी दोस्तों ये इनकी डोन की जाती हैं, जो जहाँ जहाँ पर आपने अपने स्विच लगाने हैं नीचे कमरे में, तो वहाँ पर वो पाइप डोन किए जाते हैं और एक पाइप लेके आया जाता है मेन से, जो इसका डीबी पैनल होता है। तो इसमें कुछ एसी के पॉइंट भी मैंने रखे हैं और उसके बाद कुछ लाइटिंग के पॉइंट हैं। तो दोस्तों, ये जो फ़ैन बक्स, इसमें ज़्यादा आपको लाइटें नज़र नहीं आएंगी। ये जो लाइटें हैं सिर्फ आपको नज़र आ रही हैं शेड में, जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, शेड जो ज़्यादा होंगे। और उसके बाद जितने भी यानी कि ये कमरे हैं, इसमें एक इसमें हॉल है, 2 इसमें कमरे हैं, एक इसमें बड़ा रूम है अटैच बाथरूम के साथ। ये जो लाइटें आप देख रहे हैं, ये दोस्तों ये शेड है सारा। दोस्तों, ये फ़ैन बॉक्स है जीएम का। यहाँ पर देख लें, इनको सरिये के साथ बांधा गया है और इसमें एक मेन का पाइप आ रहा है जो डीबी पैनल से आ रहा है, और दूसरा आगे कनेक्शन जा रहा है आगे, और एक पाइप यहाँ से निकल के जा रहा है जहाँ से हम स्विच लगाएंगे नीचे। और इसमें असल में दोस्तों लाइटें ज़्यादा इसलिए नहीं रखी गई क्योंकि बाद में सीलिंग लगानी है, तो सीलिंग के लिए बाद में हम वायरें डालेंगे नीचे से, क्योंकि वो स्पॉट लाइट लगाई जाती है वो सीलिंग के अंदर लगाई जाती है, जो प्लास्टिक पैरस की सीलिंग लगाते हैं। तो इंशाल्लाह जब वो लगेगी उसकी मैं वीडियो बना के भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो ये दोस्तों पाइप इस तरह डाले जाते हैं और बाद में इसको तार के साथ बांध दिया जाता है कि जब ये डालते हैं सीमेंट वगैरह तो ये पाइप आगे पीछे ना जाएं, और डब्बियों को भी बांध दिया जाता है कि आपकी डब्बी वगैरह भी कोई आगे पीछे ना हो। तो इसमें 2 काम करने होते हैं, एक तो आपने पमैश करनी होती है बिल्कुल प्रॉपर, और दूसरा आपने अपने जहाँ जहाँ पे ये डोन करने होते हैं, आपने स्विच लगाने होते हैं नीचे, उनकी आपने पमैश करके उनको नीचे यानी कि ऊपर से तड़ाई करनी होती है, वहाँ से डोन करनी होती है। तो यहाँ पर हमारा है ये डीबी पैनल के पाइप हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा नीचे पैनल लगेगा, ये मेन जा रही हैं। अगर आप देख रहे हैं ये 7 पाइप हैं, तो 7 पाइप जा रहे हैं अलग अलग यानी कि कमरों में। तो दोस्तों, अगर आप ये खुद से भी डालना चाहते हैं तो इतनी मुश्किल नहीं है और ना ही इतनी कोई प्रॉब्लम है इसमें डालने के लिए। बस ये थोड़ी सी तड़ाई करनी पड़ती है यहाँ पे जहाँ जहाँ आपने पाइप डाउन करने होते हैं, और उसके बाद आपने पमैश निकालनी होती है अपने छत की, जो आपके कमरे हैं, बाथरूम वगैरह है, और उसके बाद जो आपके शेड वगैरह हैं। अगर आपका कोई हॉल वगैरह है तो उसकी जिस तरह आपने लाइटिंग करनी है वो आपने पहले से सोचना होता है कि कितनी कितनी मैंने लाइटें यहाँ पे डालनी है। तो मैंने ये वीडियो बनाई थी, असल में ये मेरे अपने ही अजीज़ हैं जिनकी ये छत है, तो मैं इसीलिए डाल रहा था, तो मैंने साथ में इसकी वीडियो भी बना ली। असल में मैं छत ये पहले से डाल चुका था, तो बाद में मुझे याद आया कि क्यों ना मैं वीडियो बना कर भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ।
तो इसलिए फिर मैंने ये वीडियो बनाई है तो आप दोस्तों को दिखाने के लिए। दोस्तों ये पूरी वीडियो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो मैंने बनाई है कि इसमें कंक्रीट कैसे डाला जाता है। जिन दोस्तों को नहीं पता तो वो भी देख के एंजॉय कर लें, और कुछ सीखना चाहते हैं तो वो यहाँ से सीख लें। लेकिन सीखने वाली इसमें कुछ है नहीं है, तो क्योंकि ये सारा काम जो दूसरा है वो लेबर का काम है। लेकिन फिर भी बस मैं आप दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप दोस्तों के साथ। तो ये मैंने बनाई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ। तो दोस्तों ये जो छत डाली जा रही है ये आरसी की छत है, तो इसके अंदर सिर्फ भराई होगी कंक्रीट की, ये बजरी सीमेंट और रेत की। इसमें मैं आपको जो मकदार रखी जा रही है वो भी मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। इसमें असल में जो होते हैं मैं आपको बताता हूँ, 4 तसले डाले जा रहे हैं उसके बजरी के, और एक जो होगा वो सीमेंट का होगा और 2 होंगे वो रेत के होंगे। इस तरह यानी कि ये बनाया जाएगा सीमेंट और बना के डाली जाएगी ये छत। तो पूरी वीडियो आप इंशाल्लाह इसको देखें और एंजॉय करें। और यहाँ पर देखें ये इसका पहले इसको रेडी कर रहे हैं इस लिफ्ट को, जिसके थ्रू ये ऊपर लेके आएंगे। अभी वो इसको तेल लगा रहा है क्योंकि ये काम रैला हो जाए, कहीं मसला मसाइल ना हो बाद में। तो नीचे वो मिक्सर भी चल रहा है इनका, अभी पानी शानी वो लगा रहे हैं रेत को, तो बाद में इनको आसानी होगी। वो नीचे भी अपनी तरतीब बना रहे हैं कि किस तरह इन्होंने सेटअप यानी कि बनाना है, और बाद में इसके अंदर वो डालते जाएंगे बजरी सीमेंट रेत, तो वो आगे मिक्सर मिक्स करता जाएगा। तो इसी तरह ये इनका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैं सारा आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये फटे रखे गए हैं इसीलिए कि इनके ऊपर वो रेडी चलाएंगे। तो अभी आप दोस्तों को मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों सीमेंट मिक्स होकर आ गया है नीचे से। अभी ये बंदा रेडी में डाल रहा है, और रेडी में डालने के बाद ये बंदा लेके जाएगा वहाँ पर, एक साइड से स्टार्ट करेगा, और यहाँ से आप अगर देखें तो कैसे ये लेके जा रहा है। ये रेडी चलाना भी बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। ये अभी फ़िलहाल वो नज़दीक डाल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये जो फटे इन्होंने रखे हुए हैं वो थोड़े से सही हो जाएं, यानी कि आगे पीछे ना हो। तो एक दूसरा वो बीम है तो कहीं बीम भी ख़राब ना हो, तो इसलिए ये डाल रहे हैं। तो नीचे से अभी मिक्सर चल रहा है, बन के आ रहा है। ये एक बोरी में दोस्तों तकरीबन 2 रेडी का जो माल तैयार हो रहा है। तो दोस्तों ये तकरीबन 4 के घंटे लगेंगे, और 4 के घंटे में इस छत की भराई हो जाएगी कंप्लीट। तो अभी हम देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ पर दोस्तों देखें वो कैसे माल डाल रहे हैं। तो ये मिक्सर काम कर रहा है नीचे। दोस्तों जो नीचे वर्कर काम कर रहे हैं बहुत वो स्पीड के साथ काम कर रहे हैं, तो उनको सांस लेने का टाइम भी नहीं मिलता। वो उस टाइम सांस लेते हैं जब वो नीचे पानी का भरा हुआ ड्रम है वो ख़त्म हो जाता है। नीचे पानी की जो मोटर है वो प्रॉपर चल रही है, तो पानी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो आधी छत से ज़्यादा हमने ये भराई कर ली है, इसकी भराई हो गई है। और मेरा सिर्फ काम यही था, मैं इसलिए रुका हूँ कि कहीं जो जैन बॉक्स लगे हुए हैं जो मैंने लगाए हैं, जो मैंने पाइप वगैरह डाले हुए हैं, तो वो कहीं कोई ख़राब ना हो या कोई पाइप वगैरह निकल ना जाए। क्योंकि कभी कभार होता है ना, जो रेडी ये चला रहे होते हैं, ये लेबर जो काम करती है ये बिल्कुल एहतियात नहीं करती। तो इसीलिए वहाँ पर जो इलेक्ट्रीशियन का जो होना है वो उसको रुकना पड़ता है। असल में ये जो मकान है ये मेरे अपने अजीज़ हैं, ये मेरे चाचू हैं जिनका ये मकान बन रहा है। दोस्तों ये 2 मंजिला कोठी तैयार की जा रही है, तो ये इसकी दूसरी छत है। तो अभी आधी छत कंप्लीट हो चुकी है, लेबर काम कर रही है ज़ोरों शोर से। तो अभी तकरीबन 1 घंटा और लगेगा, तकरीबन 1 घंटे में ये इसकी भराई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी वो स्टे कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो पानी का जो ड्रम है वो खाली हो गया है, वो भरा जा रहा है दोबारा से। ये तकरीबन तीसरा स्टे है इनका। पानी का ड्रम जैसे ही खाली हो जाता है तो ये स्टे करते हैं, और पानी का ड्रम जैसे ही भर जाता है तो ये फिर से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों ये जिस जगह के ऊपर मकान बनाए जा रहे हैं ये अपनी ही जगह है, ये मंडी ज़मान में चक नंबर 57 DB, वहाँ पर ये बनाए जा रहे हैं। नहर का रकबा है उसके साथ, और यहाँ का पानी भी बहुत मीठा है। और ये सामने आपको टूल लगा हुआ भी नज़र आ रहा है। ये वाली जो जगह है ये मेरे चाचू की है। दोस्तों ये साथ वाली जो जगह है इसके जिसके अंदर मकई की अभी बिजाई की गई है, ये हमारी जगह है।